कृष्णा। वृंदावन पहुंचने के पश्चात भी नित्य प्राय कोई न कोई असुर भगवान श्री कृष्ण पर आक्रमण करता ही रहता। भगवान श्री कृष्ण और बलराम दोनों ही सृष्टि के पालक होते हुए भी प्राय बछड़ों को पालन करते और उनका ध्यान रखते। एक दिन सारे के सारे ग्वाले अपने बछड़ों को लेकर यमुना के तट पर पहुंचे और बछड़े पानी पीने लगे। प्राय ऐसे ही हुआ करता था कि जब बछड़े पानी पीते तो सारे ग्वाले भी पानी पिया करते थे। सभी के सभी जल पीकर यमुना के तट पर बैठे हुए थे। तभी उन्होंने आकाश में एक विशाल काय पक्षी को देखा जिसका नाम था बकासुर। वह कंस का मित्र था। जब सबने देखा कि एक विशाल काय पक्षी जो कि ऊपर से उड़कर जा रहा है, जिसकी चोटी वज्र के समान है, और एकदम से आकर वह कृष्ण के ऊपर झपटा और कृष्ण को अपनी चोंच में उठाकर निगल गया। जब बकासुर ने ऐसा किया तब उसके गले में जलन होने लगी। यह जलन किस लिए थी? यह जलन थी क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के शरीर से निकलने वाला प्रकाश बकासुर बिल्कुल भी उसको सह नहीं पाया। जब वह उसको सह नहीं पाया तो उसके गले में जलन होने लगी। वह छटपटाने लगा। तब बकासुर ने अचानक से कृष्ण को अपने गले से उछाला और अपनी चोंच से दबाने का प्रयास किया और उन्हें मारने का प्रयास किया, परंतु कृष्ण ने उनकी चोंच पकड़ी और दोनों हाथों से उनकी चोंच को उखाड़ डाला और उसे मार दिया। भगवान श्री कृष्ण ने उसकी चोंच को ऐसे उखाड़ दिया जैसे कि कोई बालक तिनके के 2 टुकड़े कर देता है। और जब सारे ग्वालों ने ऐसा देखा तब वे सब के सब अचंभे में पड़ गए कि किस प्रकार कृष्ण ने इतने विशाल काय बकासुर को कैसे इतनी आसानी से मार डाला। और सभी के सभी अचंभित हो गए और प्रसन्न भी होने लगे। तभी आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। पुष्पों की वर्षा देखकर सभी के सभी आनंदित हो गए और कृष्ण की जय जयकार करने लगे। और जब सबने कृष्ण को अपने पास आते देखा तो सभी ने एक एक कर कृष्ण को अपने गले लगा लिया। जब ऐसा हुआ तो कृष्ण भी आनंदित हुए और ग्वाल बाल की तो आनंद की कोई सीमा ही नहीं थी, कोई सीमा नहीं थी जब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को अपने गले लगाया। इस प्रकार भगवान आनंद कंद सभी को आनंद प्रदान करने वाले हैं। वे असुरों का तो उद्धार करते ही हैं, परंतु अपने मित्रों, अपने जितने भी उनके पार्षद उनके साथ आते हैं, उन्हें आनंद प्रदान करते हैं। जब वे घर पहुंचे तो ये सारी की सारी कथा ग्वालों ने उनके माता पिता को बताई। तभी नंद बाबा को गर्ग मुनि द्वारा दिया गया वचन याद आया। उन्होंने कहा था कि इस कृष्ण के ऊपर बहुत सारे असुरों का आक्रमण होगा, परंतु ये सारे के सारे असुरों को इस प्रकार मार देगा जैसे कि जलती हुई लौ के आसपास कीट पतंगे मर जाते हैं, इसी प्रकार सारे के सारे असुर भी मर जाएंगे। तब नंद बाबा ने उनकी नजर उतारी और उन्हें खूब प्रेम किया और मैया यशोदा ने उन्हें गोद में उठाकर बहुत ही वात्सल्य से, प्रेम से उन्हें भोजन कराया। तो देखा आपने, ऐसे हैं भगवान श्री कृष्ण, हमेशा सबको आनंद प्रदान करने वाले। हरे कृष्णा।